हेलो गाइस, कैसे उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। मैं ज्ञानम अबोहर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम पंजाब पुलिस के जो प्रीवियस क्वेश्चंस है वो आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको लग रहा है कि सेशन आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। देखो भी पहला क्वेश्चन है परसेंटेज का, बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफ़ी बार ये एग्जाम में आ चुका है ना। एसएससी में भी इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो क्या कह रहे हैं, स्टूडेंट मल्टीप्लाइड अ नंबर बाय 5/11 इंस्टेड ऑफ 11/5, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन मेथड। क्या कह रहे हैं, भी कोई बच्चा था, कोई स्टूडेंट था, उसको बोला था किससे गुणा करने के लिए बोला था 11/5 से, और कर किसे दी 5/11 से, है ना। तो भी आपको पता है कि अगर हम गलत नंबर से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एरर तो आना ही आना है ना। तो कितने परसेंट का एरर आएगा ये आपने क्या बताना है, अप्रोक्सीमेट बताना है, एग्जैक्ट नहीं बताना, क्या बताना है, अप्रोक्सीमेट, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, मतलब आपको किसी नंबर को गुणा करनी थी 11/5 से, ठीक है, और आपने गुणा कर किसे दी 5/11 से, ठीक है। अभी आपको किसी नंबर से गुणा करनी थी 11/5 से, कर किसे दी 5/11 से, है ना। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, हम एक नंबर मान लेंगे, है ना, जो इस 5 को भी एग्जैक्ट काट रहा हो, ये 5 भी उसको एग्जैक्ट काट रहा हो और ये 11 भी उस नंबर को एग्जैक्ट काट रहा हो, है ना। क्योंकि हमारा पर्पस होता है कि फ्रैक्शन को खत्म किया जाए, है ना। क्योंकि जब तक फ्रैक्शन रहेगी तब तक कैलकुलेशन क्या रहेगी, टफ रहेगी, है ना। तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ईजी करने के लिए डिनोमिनेटर को उठाएंगे, है ना। हम एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो 11 से भी कट रहा हो और 5 से भी कट रहा हो। तो हम क्या कर लेंगे, 11 और 5 का एलसीएम ले लेंगे। तो 11 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 55। कितना होता है भाई, 55। वेरी गुड। तो हम क्या करेंगे फिर यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो कितने पर कट गया, 11 पे, और 11 गुणा 11 121, और यहाँ पे कितना आ गया अभी 5, और 5 गुणा 5 कितना हो गया अभी 25। तो एक्चुअल में आना था 121, आ कितना गया 25। मान लो कोई नंबर 55 था, है ना, 55 को मल्टीप्लाई करना था किससे, 55 को किससे नंबर करना था, 11/5 से करना था, कर किससे दिया 5/11 से। तो कितना एरर आया, कितनी गलती हुई है, आना 121 था, आ कितना गया 125। तो कितने की मिस्टेक, तो आपको 96 की मिस्टेक कर दी। कितने की मिस्टेक कर दी, 96 की। तो 96 की मिस्टेक हुई है किस पे, 121 पे। तो बटा 121 गुणा 100, है ना, गुणा 100। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करने का भी हम इजी सा तरीका ढूंढते हैं, कैसे, क्योंकि अगर आप देखोगे कट नहीं रहा किसी टेबल पे, 96 और 121 कट नहीं रहा, है ना। तो एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई भी करते हो तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, है ना। पर यहाँ पे क्वेश्चन में नाम लिखा हुआ है अप्रोक्सीमेट परसेंटेज, अप्रोक्सीमेट। तो हम भी क्या करेंगे, इसके अप्रोक्सीमेट कुछ वैल्यू ले लेंगे जो ईजिली सोल्व हो जाए। जैसे क्या करेंगे, हम 96 की जगह मैं 95 ले लेता हूँ, है ना। भाई अप्रोक्सीमेट होता है नेड़े थेड़ी, ऐसे नहीं मैं 96 की जगह 90 ले लूँ। अगर आप बहुत ज़्यादा गैप डाल दोगे तो वो क्या है, ऑप्शन में मिस्टेक आ जाएगी। ज़्यादा नहीं डालना, तो 96 की जगह क्या ले लिया 95, और 121 की जगह क्या ले लेते हैं 120। हो रहा है ना क्लियर, मतलब हम हल्का सा चेंजिंग कर लेते हैं, 96 की जगह 95 और 121 की जगह 120, है ना। अब तो ईजिली सोल्व हो ही जाएगा। कैसे कि भाई 0 से 0 कैंसिल कर दो, ठीक है। 5 के टेबल 2 के टेबल पे कट कर दो, इसको कितने पे 6 पे, इसको 2 पे 5 पे। और 95 को जब आपने 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया अभी 5 5 25, 2 कैरी 9 5 45 और 2 47। तो ये आगे 475 बटा में कितना है 6, इतना परसेंट, ठीक है भाई, इतना परसेंट 475/6, 475/6। पर यहाँ पे क्या है, डेसिमल में है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे भाई, कर लोगे ना। 475 को 6 से डिवाइड, तो ये आगे 6 7 42। इसका अर्थ ये होगा कि 7 से ऑप्शन स्टार्ट होगी, तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, जहाँ 79 होगा, जहाँ 71 होगा, है ना। हो रहा ना क्लियर, मतलब कि जो नहीं होता पूरा सोल्व करे, अप्रोक्सीमेट सोल्व कर लेंगे। तो 6 7 42, 7 शुरू होगा, पर 7 से ये भी है, ये भी है, कैसे पता चलेगा। तो इसको थोड़ा सा वो सिंप्लीफाई कर लो। कैसे, 47 में से 42 गया 5, ऊपर से आ गया 5, और 6 नए कितना होता है 54, 6 9 54, मतलब 79 पॉइंट समथिंग आएगा, 79 पॉइंट समथिंग आएगा। हो रहा है ना क्लियर। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। तो मतलब हमसे अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछी है, तो हम इस तरह से अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बताओ भी है कोई डाउट, कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, कोई डाउट नहीं है, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके भी, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो भी ये क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि व्हेन अ प्लॉट इज सोल्ड, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है ना। जरूरी नहीं कांस्टेबल में भी आता है, काफ़ी एग्जाम में ये टाइप आती है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप होती है, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि किसी प्लॉट को 18,700 में बेचा जाता है, तो जो ओनर है उसको 15% का क्या होता है, लॉस होता है, उसको 15% का क्या होता है, लॉस होता है ना। तो क्या कह रहा है कि एट व्हाट प्राइस मस्ट दैट प्लॉट बी सोल्ड
सोल्ड इन ऑर्डर टू गेन 20%। वो कह रहा है कि इसको किस कीमत पर बेचे कि उसको 20% का प्रॉफिट हो जाए, है ना, उसको 20% का क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए, है ना। बताओ कितना आएगा फिर। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये होता है, हमेशा ही अगर इस तरह की चीज़ आए कि एक पे इतने परसेंट का लॉस हो रहा है और इतने में सेल कर रहे हैं तो उसको कितने परसेंट प्रॉफिट में बेचे तो कितने में सेल करेंगे। इसको करने का एक बहुत शानदार तरीका होता है कि आप इसको क्या कर लो, आप सीपी मान लो कितना 100, सीपी कितना मान लो भी 100, सीपी 100 मान लो, और एक साइड आप निकाल लो लॉस और एक साइड आप ले लो प्रॉफिट, ठीक है भाई, एक साइड लिख लो लॉस और एक साइड लिख लो प्रॉफिट। तो यहाँ पे एक चीज़ बताओ मुझे कि जब आपको लॉस हो रहा है कितना 15% का, जब आपको 15% का लॉस हो रहा है तो आप उसको कितने में सेल करोगे, कितने में करोगे भाई। जब आपको 15% का लॉस हो रहा है तो कितने में सेल करोगे, 75 में, सॉरी 85 में, 85 में। और जब वो कह रहा है कि जब आपको प्रॉफिट हो कितना 20%, तो जब आपको 20% का प्रॉफिट होता है तो कितने में सेल करोगे, 120 में, है ना, 120 में। पर बात कुछ ऐसे है कि जब उसको 15% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो 85 में सेल कर रहा है, नहीं कर रहा है ना। जब उसको 15% का लॉस हो रहा है तो कितने में सेल कर रहा है, 18,700 में, और हम कितने में सेल कर रहे हैं, 85 में। इसका मतलब 85 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा, 85 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा कितना, 18,700 को। जब आप इसको डिवाइड करोगे, जब इसको 18,700 को 85 से डिवाइड करो तो कितना आएगा अभी, 220 आ जाएगा, इतनी आ जाएगा ना। जब आप इसको डिवाइड करोगे 18,700 को 85 से तो 220 आ जाएगा। और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 120 की। किसकी वैल्यू निकालनी है, 120 की। क्यों, क्योंकि वो 20% का प्रॉफिट जा रहा है ना। तो एक यूनिट की वैल्यू 220 है, तो 120 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो गुना कर देंगे 120 गुना 220, तो बताओ भी कितना आ जाएगा, 26,400। तो आंसर आ जाएगा 26,400। तो आंसर आ गया आपका 26,400। अगर वो आपसे ये पूछे कि आपने उसको कितने में परचेज की थी, मतलब खरीदा कितने में था, अगर आपसे कॉस्ट प्राइस पूछे तो बताओ कितना आएगा कॉस्ट प्राइस। तो आप बताए एक यूनिट की वैल्यू 220 है, तो हमने कितना माना है कॉस्ट प्राइस 100, तो इसको क्या कर देंगे भी, ये 220 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वैल्यू कितनी आ गई, कितनी आ गई, 22,000। कितनी, 22,000। और 22,000 आपका क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया। अगर आपसे कॉस्ट प्राइस पूछे तो आप बता दोगे कितना, 22,000 बता दोगे ना, वेरी गुड भाई। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 26,400, सी ऑप्शन। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है भाई, कोई डाउट है किसी को, आपको भी किसी को डाउट है, एकदम क्लियर है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, वेरी गुड भाई। ये क्वेश्चन है अभी एक, किसका अभी क्वेश्चन, कौन से टॉपिक का है, बताओ अभी किस टॉपिक का है ये। A bank offered a unique loan to a bay of 10 years where in the rate of interest for the first 2 years is 8%, है ना। किसका है ये, सिंपल इंटरेस्ट का है, तो सिंपल इंटरेस्ट का है ना। तो आप कोशिश करो करने की कि कितना आंसर आ सकता है ना। बताओ भी कितना आएगा, 1 मिनट देते हैं आपको करने के लिए, करके बताओ। बताओ भी कितना आ गया। देखो भी एक चीज़ बताऊँ, एक बैंक ने ऑफर दिया कि इसको अबे को कितने साल के लिए, कितने साल के लिए, 10 साल के लिए, कि भाई आप हमसे 10 साल के लिए लोन ले सकते हो, है ना। और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, तो आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट जो होता है ना, उसका हर साल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जैसे 8% लग रहा है तो दूसरे परसेंट 8% ही लगेगा, 30 साल 8% ही, मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो इक्वल होता है सिंपल इंटरेस्ट में। अगर पहले साल 1,000 रुपये लग रहा है तो दूसरे साल 1,000 ही लगेगा, 30 साल भी 1,000 ही लगेगा। पता है ना इस चीज़ का, सिंपल इंटरेस्ट में रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल होता है ना। और जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसमें ब्याज भी ब्याज लगता है, उसकी अलग कहानी होती है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि 2 सालों के लिए 8% लगेगा, तो 2 सालों में टोटल कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा भाई हर साल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला जाता है वो पर एनम बोला जाता है, वार्षिक बोला जाता है, सालाना। तो 1 साल 8% लग रहा है, 2 सालों में कितना लग जाएगा, 16%, मतलब 2 सालों में उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट लग जाएगा 16%, है ना। उसके बाद क्या कह रहा है कि फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स 12%, जो आगे के 5 साल हैं उसको किस हिसाब से देने पड़ेंगे, 12% से। तो 5 सालों में कितना लगेगा, 12 पंजे 60%। कोई डाउट है भाई, ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। 2 सालों का रेट ऑफ इंटरेस्ट 16%, 5 सालों का रेट ऑफ इंटरेस्ट 60%, ठीक है भाई। उसके बाद उसने कहा है कि आगे के जितने भी होंगे, 4 बियॉन्ड 7 ईयर्स इज 15%, आगे के जो 7 साल होंगे उस पर कितना लगेगा,
15% है ना, पर हमें तो 7 साल से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि हमने 10 साल के लिए है, तो 2 साल लग रहे हैं 8 के हिसाब से, 5 साल लग रहा है 12 के हिसाब से, तो पीछे कितने साल रह गए? 3 साल रह गए। तो 3 साल पे जो ब्याज लगेगा वो किस रेट से लगेगा? 15%, क्योंकि वो कह रहे हैं अगले 7 साल तक है ना, हमें 7 साल तो लेने नहीं है, हमें 3 साल लेने हैं, तो 3 सालों में 15% के हिसाब से कितना लग जाएगा भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट? 45%। कितना लग जाएगा? 15% 45, तो टोटल 10 सालों में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लग गया? 121%। जब आप इसको प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा? 121%। तो जो 121% है ना, ये पता है क्या है? ये 10 सालों का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ये एक क्या है? 10 सालों का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर मैं अमाउंट की बात करूं तो कितना होगा भाई? हाँ जी, वो तो प्रिंसिपल होता है, 100% प्रिंसिपल होता है। अभी 100% क्या होता है? प्रिंसिपल। और 100% पे 121% रेट ऑफ इंटरेस्ट लग गया, तो बताओ अमाउंट कितनी हो गई? 221। वेरी गुड। क्योंकि 100% तो हमारा क्या होता है भाई? अमाउंट निकालने का फॉर्मूला यही होता है क्या? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, है ना। तो 100% क्या होता है आपका? प्रिंसिपल, और 121% आपका क्या लग रहा है? सिंपल इंटरेस्ट, है ना। तो टोटल कितना हो गया? 221%। तो मतलब कि 10 सालों में आपकी अमाउंट 221% बढ़ जाएगी, है ना। 221% हो जाएगी 10 सालों में आपकी कितनी हो जाएगी अमाउंट? 221%। पर क्वेश्चन में क्या करा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ द अमाउंट दैट अबेद पेड बैक टू द बैंक वाज 1,87,850 इन टोटल, कि जब उसको वापस पे करता है ना बैंक को, अबे जब वापस पे करता है बैंक को तो कितने पे करता है? 1,87,850। इसका अर्थ ये हुआ कि वो टोटल अमाउंट पे कर रहा है। क्या कर रहा है? टोटल अमाउंट पे कर रहा है ना। तो टोटल अमाउंट पे यहाँ पे कितना कर रहा है? परसेंटेज में 221%। तो 221% की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? 1,87,850। को डाउट है भाई? ये भी अमाउंट है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, और जो बैंक को देने जाएगा उसमें क्या होगा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, भाई यही होगा ना। तो 221 रिप्रेजेंट करा है इसको, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आप होगे इसको भाग करोगे तो कितनी आ जाएगी भाई? 850 आ जाएगी। भाग करके देख लेना। जब आप 1,87,850 को 221 से भाग करोगे 850 ही आएगा ना, 850 आ जाएगा जब आप भाग करोगे। उसके बाद हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कि देन द अमाउंट दैट ही रिसीव्ड एज लोन वाज, कि उसने बैंक से कितने रुपए लिए। इसका मतलब प्रिंसिपल बताना है। क्या बताना है भाई? प्रिंसिपल बताना है। और प्रिंसिपल क्या होता है? 100%। तो 1% की वैल्यू 850 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? हाँ जी, 850 को गुणा कर देंगे किससे? 100 से, तो आंसर आ गया भाई कितना? 85,000। कितना भाई? 85,000 रुपये। मतलब इतना रुपये उसने बैंक से क्या लिया है? लोन लिया है। कोई डाउट है भी किसी को? आसान है ना क्वेश्चन, है ना। इसको अगर नोट करना है नोट कर लो, ठीक है ना। कोई डाउट है तो मुझे बताओ, है भी कोई डाउट है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं। कोई डाउट है? लग रही है ना प्रॉपरली समझ? ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे हैं हम, ठीक है। ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। अभी आपके लिए भी जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। तो इस सेशन को आपने एंड तक हमारे साथ बने रहना है, ठीक है। एंड तक देखना है आपने सारे क्वेश्चंस। बड़े शानदार क्वेश्चन है। राम वर्क्स 20 hours in a week Monday to Friday. Last week he worked 13.2 hours on Monday, 3 hours on Tuesday, 15.4 hours on Wednesday and 5.2 hours on Thursday. How many hours did he work on Friday? ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि पूरे वीक में 20 घंटे काम कर रहा है। कौन? राम। राम जो है वो पूरे वीक में कितने घंटे काम कर रहा है? 20 घंटे। बोलो जोर से, कितने घंटे काम कर रहा है? 20 घंटे। कितने घंटे? 20 घंटे। तो जो राम है वो 20 घंटे काम कर रहा है। तो ये कह रहा है कि कितने से कितने दिन तक? मंडे से फ्राइडे तक। तो देखो लिख लेते हैं यहाँ पे मंडे लिख लेते हैं, है ना। यहाँ फ्राइडे लिख लेते हैं, है ना। सॉरी भाई, सॉरी। मंडे के बाद फ्राइडे आता है, क्या आता है? ट्यूसडे। मंडे, ट्यूसडे, उसके बाद वेडनेसडे, उसके बाद थर्सडे, उसके बाद फ्राइडे, है ना। कोई डाउट है भाई? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो ये इतने डेज हो गए। इतने दिन वो कुल मिला के कितने घंटे काम कर रहा है? बोलो भाई, कितने घंटे काम कर रहा है? 20 घंटे। भाई 5 दिन मिलकर वो कितने घंटे काम कर रहा है? 20 घंटे काम कर रहा है। कितने घंटे काम कर रहा है? 20 घंटे। तो मंडे को कितना कर रहा है भाई? मंडे को ये देखो 13/2 मंडे को कर रहा है 13/2। ट्यूसडे को कितना कर रहा है भाई? 3 hours ओनली, तो 3/1 लिख लेते हैं। वेडनेसडे को कितना कर रहा है? 15/4। और थर्सडे को कितना कर रहा है? 5/2। और वो पूछ रहा है क्या कि बताओ फ्राइडे को कितना करेगा? भैया तो सिंप्लीफाई है। ये देखो फ्रैक्शन का क्वेश्चन है ये, है ना, जो हम क्लास में कर ही रहे हैं फ्रैक्शंस, है ना। तो ये फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे सारों का। तो जब आप एलसीएम लोगे तो डिवाइड में कितना आ जाएगा?
4 आ जाएगा, है ना। फ्राइडे तो एज इट इज़ पड़ा रहेगा और बराबर कितना है 20, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 4 को 2 से डिवाइड करोगे 2 और 2 से 13 को मल्टीप्लाई करोगे 26 प्लस 4 को 1 से डिवाइड करोगे 4, 4 दिए 12 प्लस 4 को 4 से डिवाइड किया 1, 1 को 15 से किया 15 प्लस 4 को 2 से किया 2, 2 5 10। अब इसका टोटल बता दो कितना आ गया। इसका टोटल देखो 5 और 2 7, 7 और 6 बोलो भी 5 2 7, 7 और 6 13, एक कैरी आ गई 1 2 3, 3 2 5 और 6, 63 अपॉन में 4 इज इक्वल टू 20। बताओ भी सही है, कैलकुलेशन सही करिए ना हमने। बस यहाँ पे एक चीज़ ये देखो, यहाँ पे क्या लिखा फ्राइडे इज इक्वल टू कितना है भाई 20, और ये प्लस का उधर जा क्या हो जाएगा माइनस का, ठीक है भाई। ये कहाँ पे कर लेते हैं भाई, यहाँ पे आगे भी कर लेते हैं। हाँ कितना था भाई 63 अपॉन 4 था ना, प्लस फ्राइडे इक्वल में कितना है 20, तो प्लस का उधर जा क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो ये फ्राइडे की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 20 माइनस 63 अपॉन 4। भाई यहाँ पे चाहे एलसीएम ले लो चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो फ्राइडे की वैल्यू आ जाएगी, एलसीएम लिया 4 तो 4 को 1 से डिवाइड किया 4, 4 को 20 से किया 80, हाँ इस यहाँ कितना आ गया 63, तो माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 17/4, मतलब कि फ्राइडे को 17/4 घंटे काम करेगा, ठीक है भाई। फ्राइडे को कितना घंटा काम करेगा 17/4 घंटे काम, है ना। इजी है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये देखो पिछले क्वेश्चन पे जाते हैं, देखो तो इसका आंसर आ जाएगा सी 17/4, है ना। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए इज़ 100% मोर एफिशिएंट। किसका क्वेश्चन है भैया, कौन सा टॉपिक का है, टाइम एंड वर्क का, है ना, टाइम एंड वर्क का। तो क्या कह रहा है कि ए इज़ 100% मोर एफिशिएंट देन बी इफ़ बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 days वर्किंग अलोन, देन फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच ए एंड बी कैन टुगेदर फिनिश द वर्क। ठीक है, क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो ए है वो बी से 100% मोर एफिशिएंट है, मतलब जितना काम बी करेगा उससे 100% ज़्यादा काम कौन करेगा, ए करेगा। ठीक है भाई, तो जो ए है वो बी से 100% ज़्यादा एफिशिएंट है। ये कह रहा है कि अगर बी जो है वो अकेला कितने दिन में काम कर देता है, 12 दिन में। अगर बी जो है वो अकेला काम कितने दिन में कर देता है, 12 दिन में। तो पूछा क्या आपसे ये पूछा है कि देन फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच ए एंड बी कैन टुगेदर फिनिश द वर्क। अगर वो दोनों मिल जाए तो कितने टाइम में अपना वर्क है कंप्लीट कर देगा, है ना। इजी क्वेश्चन है ये। तो देखो कैसे करेंगे, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये देखो भी यहाँ पे ए है मालूम, यहाँ बी है। तो एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए क्या, कि मान लो यहाँ टाइम है, अगर काम उतना ही कर रहा है, अगर कोई पर्सन काम उतना ही कर रहा है, तो जो रेशो आपका एफिशिएंसी का होता है वो रेशो आपका किसका होता है, टाइम का होता है। अगर वर्क आपका क्या है, सेम है, वर्क आपका क्या है, सेम है। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं, जैसे ए और बी है, मैं आपको बोलूँ कि ए है वो 20 दिन में कर रहा है किसी काम को, है ना, और बी जो है वो किसी काम को 30 दिन में कर रहा है ना। ये मालूम मैंने अपने अकॉर्डिंग एक बार मैंने समझाने के लिए अपने तरफ से लिया है कि ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में, और बी किसी काम को 30 दिन में कर रहा है ना। तो जो वर्क होगा वो सेम है मान लो, तो वर्क को भी मान लेते हैं, इनका एलसीएम भी मान लेते हैं। तो 20 और 30 का एलसीएम लोग कितना आएगा भाई, आप हो गए 60, कितना 60। तो 20 दिन में 60 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, 3 करेगा। ये 30 दिन में 60 काम कर रहा है, एक दिन में कितना करेगा, 2। तो जो एफिशिएंसी का रेशियो है, जो एफिशिएंसी का रेशियो है भाई वो कितना आ गया, 3:2। अगर काम उतना ही कर रही हैं, जो एफिशिएंसी का रेशियो होगा उसका ऑपोजिट रेशियो किसका होगा, टाइम का, उसका ऑपोजिट रेशियो होगा किसका, टाइम का। तो टाइम का रेशियो ले लेते हैं अभी। तो टाइम का रेशियो कितना होगा अभी, यहाँ रेशियो ले लो, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 2:3। तो मतलब अगर काम उतना ही है तो जो रेशियो एफिशिएंसी का होगा वही रेशियो किसका होगा, टाइम का होगा। तो ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है भाई। तो देखो भाई, ठीक है भाई, ये कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको समझाने की। देखो भी कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। जैसे हम यहाँ पे ऐसे मानेंगे जैसे कोई ए है और यहाँ बी है, हम क्या करते हैं अभी, यहाँ एफिशिएंसी ले लेते हैं, एफिशिएंसी। तो अगर मान लो बी की एफिशिएंसी 100% है ना, तो मुझे ये बताओ ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी। अगर मान लो बी की एफिशिएंसी जो है, बी की जो एफिशिएंसी है, ए इज़ 100% मोर एफिशिएंट देन बी। अगर बी की एफिशिएंसी 100 है तो ए की कितनी हो जाएगी, 100% ज़्यादा। तो कितनी हो जाएगी, 200 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 200 हो जाएगी। अगर बी की 100 है तो ए की कितनी हो जाएगी, 100% ज़्यादा। तो 100 का 100% 100 ही होता है, 100 ज़्यादा कितना हो गया अभी, 200। तो यहाँ आ जाएगा 200, है ना, कितनी होगी, 200। तो यहाँ से रेशियो लोगे आप
तो कितना आ गया अभी 2:1 आ गया। कितना आ गया अभी 2:1 आ गया। वो जो टाइम का रेशो होगा, अभी अभी हमने डिस्कस किया है कि टाइम का रेशो जो होगा वो इसके क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा अभी, है ना, ऑपोजिट। तो क्या हो जाएगा अभी 1:2 हो जाएगा, है ना। और वहाँ पे ये कह रहा है कि बी जो है वो 12 दिन में कर रहा है, तो जो 2 यूनिट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको भी, 12 डेज को। किसको, 12 डेज को। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 6 डेज। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 6 डेज। तो ये 1 यूनिट की वैल्यू है, इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है वो 6 डेज में काम करेगा। ए जो है वो 6 डेज में काम करेगा और बी जो है वो कितने दिन में काम करेगा, 12 दिन में। तो यहाँ साइड में लिख लेते हैं कि ए जो है, ए की वैल्यू आ गई 6 डेज, ठीक है भाई। और यहाँ पे बी की वैल्यू आ गई कितनी भाई, 12 डेज, है ना। तो हम क्या करेंगे, कुछ एलसीएम मान लेंगे, इनका कोई काम मान लेंगे। तो काम कितना मानने, 6 और 12 का एलसीएम कितना होता है, 12। तो 12 काम अब इन दोनों से करवाना है, 12 काम इन दोनों से करवाना है। तो एक चीज़ बताओ भाई, ए जो है वो एक दिन में कितना काम कर रहा है, एक दिन में 2 और बी एक दिन में 1। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना कर रही हैं, 3। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना कर रही है, 3। तो 12 को 3 से डिवाइड किया, कितना आ गया, 4। मतलब अगर दोनों मिल जाएँ तो कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा, 4 डेज़ में। तो दोनों मिल जाएँ तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा, 4 डेज़ में। कितने दिन में, 4 डेज़ में। तो जो आपका आंसर है वो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 4 डेज़ में। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखो भी, ये क्वेश्चन है एजेस का क्वेश्चन है, एज का देखो करके कि कितना आंसर आएगा इसको, ठीक है। ये हमें सोल्व करके बताओ। देखो भी स्टूडेंट्स, क्या कह रहा है कि 1 ईयर अगो अ मदर वाज 6 टाइम्स एज ओल्ड एज हर डॉटर, कि 1 साल पहले जो उसकी माता जी है वो अपनी बेटी से 6 गुनी बड़ी है। कितनी बड़ी है, 6 गुनी, है ना। 1 साल पहले जो माता जी है वो अपनी बेटी से कितनी गुनी बड़ी है, 6 गुनी बड़ी है, ठीक है। तो आगे क्या करें, प्रेजेंटली, मतलब अब प्रेजेंट में बात कर रहा है कि द एज ऑफ मदर हर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ हर डॉटर। मतलब कि प्रेजेंट में जो है अपनी जो माता जी की एज है वो अपनी बेटी से कितनी ज़्यादा है, उसके स्क्वायर के बराबर है। जितनी उसकी बेटी की एज है ना उसके स्क्वायर के बराबर है ना। अगर उसकी बेटी की एज 4 ईयर्स है तो माता जी की कितनी हो जाएगी, 4 का स्क्वायर 16, है ना। अगर बेटी की एज 7 ईयर है तो मदर की कितनी हो जाएगी, 7 का स्क्वायर 49, है ना। इस तरह से हो जाएगा। तो देखो भाई किस तरह से कर सकते हैं हम। जमा लो, यहाँ पे लिख दूँ मैं माता, है ना, यहाँ लिख दे मदर और यहाँ लिख दे हम डॉटर, इस तरह से, ठीक है भाई। यहाँ हम लिख रहे डॉटर और यहाँ लिख दे हम प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज। तो देखो भी कैसे करोगे। अगर 1 साल पहले की बात करूँ, 1 ईयर अगो, 1 साल पहले, 1 साल पहले, 1 साल पहले क्या था कि अगर डॉटर x साल की थी तो माता जी कितने साल की थी, 6x। यहाँ तक डाउट है। 1 साल पहले, मान लो प्रेजेंट से 1 साल पहले अगर उसकी बेटी x साल की थी तो माता जी कितने साल की होगी, 6x। क्लियर है इतना। अब क्या होगा अभी, अब ये तो 1 साल पहले की बात है। अगर मैं इसमें आना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, 1 साल जोड़ना पड़ेगा। बोलो भाई, जोड़ना पड़ेगा कि नहीं जोड़ना पड़ेगा। जैसे मैं कहूँ कि आज से पहले कोई आदमी थे, एक ए आदमी था और एक बी आदमी था। ये था 7 साल का, है ना, और ये था कितने, 12 साल का। तो ये तो 1 साल पहले की थी बात। अगर मैं प्रेजेंट की बात करूँ, प्रेजेंट की, तो क्या होगा भाई, प्रेजेंट में ये 1 साल जोड़ना पड़ेगा। ये 8 साल का हो जाएगा, ये 13 साल का हो जाएगा, तभी तो 1 साल कम होकर ये 7 बार आएगा, है ना। तो मतलब कि अगर आपको यहाँ से यहाँ पे आना तो आपको 1 साल जोड़ना पड़ेगा, है ना। ईजी है इतना, ठीक है भाई। देखो भी आगे कैसे करेंगे। उसके बाद ये देखेंगे क्या कि जो माता जी है वो, माता जी जो है वो क्या है, वो अपने बेटे के स्क्वायर के बराबर है। कोई डाउट है भी यहाँ तक, स्क्वायर के बराबर है ना। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये एज इट इज़ रहेगा 6x + 1, यह आएगा a² + 2ab + b², है ना। तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यही प्लस का 1 है, यही प्लस का 1 है, ये प्लस इधर आके माइनस होगा ना, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो फिर बच क्या जाएगा, बच ये जाएगा, यहाँ कर लेते हैं अभी, x² + 2x जो है वो किसके बराबर बच जाएगा, 6x के, है ना। तो 6x इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा भाई,
माइनस का हो जाएगा बराबर 0। तो ये आगे भी एक्स स्क्वेयर माइनस 4x बराबर 0, और यहाँ से x कॉमन ले लें तो आगे x माइनस 4 बराबर 0। मतलब जहाँ तो x की वैल्यू 0 होगी यहाँ x माइनस 4 की वैल्यू 0 होगी। बात हो रही है ना क्लियर? इसका अर्थ समझते हो ना कि दो नंबर मल्टीप्लाई हो रही हैं। जैसे मैं कोई दो नंबर है, एक a है एक b है, ये दो नंबर मल्टीप्लाई होकर 0 आ रही हैं। इसका अर्थ क्या होगा भाई? इसका अर्थ ये होगा कि जहाँ तो a 0 होगा तो आंसर 0 आएगा। यहाँ हो सकता है कि a 0 ना हो b 0 हो तो 0 आएगा, या हो सकता है कि दोनों 0 हो तो भी आंसर 0 आ जाएगा। बातें हो रही है ना क्लियर? इसका अर्थ ये हुआ कि इसमें से हो सकता है कि दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, हो सकता है x की वैल्यू 0 हो सकता है x माइनस 4 की वैल्यू 0 हो, है ना, तभी पॉसिबल है 0। तो फिर हमने क्या देखा कि x की वैल्यू 0 आ गई, है ना, और यहाँ पे तो हमने x डॉक्टर को मानना है तो x की वैल्यू 0 तो आ नहीं सकती, है ना, क्योंकि 0 साल का तो थोड़ी होता है कोई पर्सन। तो इसका मतलब हम x की वैल्यू नहीं लेंगे 0, है ना। फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ से क्या निकालेंगे, माइनस का 4, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 4। मतलब कि जो डॉक्टर है वो 4 साल की है, जो डॉक्टर है वो कितने साल की है, 4 साल की है, और इसका 6 गुना यहाँ कर दो तो कितना हो गया 4 6 24। भाई सही है ना बात? तो अगर ये 4 साल की इसके 6 गुना माता है तो 4 का 6 गुना 24 साल है, तो ये 24 साल हो गया, ये 4 साल हो गया। तो 1 साल पहले की बात है, 1 साल बाद कितने की हो जाएगी, ये 25 साल की हो जाएगी, है ना। ये कितने साल की हो जाएगी, 25 साल की, और ये कितनी हो जाएगी भाई 5 साल की। वेरी गुड, 1 साल जोड़ देंगे, 24 में 1 जोड़ा 25 और 4 में 1 जोड़ा 5। बात हो रही है ना क्लियर? तो यहाँ से हमसे पूछा क्या कि फाइंड द डॉक्टर्स प्रेजेंट एज, तो डॉक्टर की प्रेजेंट एज पूछी है, तो प्रेजेंट एज कितनी है 5 साल, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, है ना। मतलब ये थोड़ा डिटेल, ये डिटेल है, तो डिटेल करोगे तो इस तरह से आपको करना पड़ेगा, है ना। इसको शॉर्ट में भी कर सकते हो, कैसे, वो होगा ऑप्शन की हेल्प से, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। अब इसको क्या करेंगे, हम रब करेंगे, है ना। बाकी इजी था ना क्वेश्चन, है ना। अगर डॉक्टर x साल की है तो मदर 6 गुना हो जाएगी 6x, उसके बाद मैंने 1 बढ़ा दिया तो प्रेजेंट एज मिल गई हमें। फिर देखा कि जो माता जी है 6x + 1 वो डॉक्टर के स्क्वायर के बराबर है, तो इसका स्क्वायर कर दिया तो 1 से 1 कट गया, और ये कंडीशन आ गई x² + 2x = क्या है 6x, है ना। और ये इधर आके माइनस हो गया, तो यहाँ से हमने x की वैल्यू सिंप्लीफाई करके 4 निकाली। तो ये 4 साल की है तो 1 साल बाद ये कितनी होगी 5 साल की। बात हो रही है ना क्लियर? तो इस तरह से हम इस चीज़ को कर सकते हैं। बाकी ऑप्शन पे से भी हम इस चीज़ को कर सकते हैं ईजिली, कैसे भी देखो ऑप्शन से भी इसको हम कर सकते थे। कैसे, ऑप्शन से ऐसे कर सकते थे क्या, जैसे मान के चलो मैं ये कहूँ कि यहाँ पे मदर है और यहाँ पे डॉक्टर है, ठीक है अभी, और यहाँ पे मान लो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज, ठीक है, और यहाँ पे 1 ईयर अगो, 1 ईयर अगो, ठीक है अभी। तो मान के चलो मैं ऑप्शन उठाता हूँ कि प्रेजेंट एज मैं मान के चलता हूँ डॉक्टर की 5 साल की है ना। ये मान के चलता हूँ कि जो डॉक्टर की प्रेजेंट एज है वो कितनी है 5 साल की है ना। ऑप्शन से करके देखते हैं, तो यहाँ पे 5 आ गया, तो यहाँ 5 आ गया, तो यहाँ पे फिर कितना आएगा पता है कितना होगा, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, द एज ऑफ मदर इज न्यूमेरिकली इक्वल, मदर की माता इक्वल होगी किसके, टू द स्क्वेयर ऑफ द एज ऑफ डॉक्टर, जितनी डॉक्टर की एज होगी उसके स्क्वायर के बराबर होगी किसकी एज, मदर की एज। तो अगर इसकी 5 है तो इसकी कितनी हो जाएगी 25, और अगर 1 साल पहले जाऊं तो ये कितनी हो जाएगी 24, और ये 1 साल पहले कितनी हो जाएगी 4। तो बताओ क्या 1 साल पहले माता जी डॉक्टर से 6 गुना है ना 6 गुना, तो 4 6 24, तो मतलब ईजिली सोल्व हो ही गया, है ना। तो मतलब आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा 5। अगर आप बी ऑप्शन यूज़ करते हो, बी ऑप्शन कि हम देखते हैं कि बी ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, है ना। बी ऑप्शन जैसे यहाँ देखो, यहाँ है प्रेजेंट एज, यहाँ मान लो प्रेजेंट एज, तो मान लो डॉक्टर की एज में 4 ले लेता हूँ, तो यहाँ 4 ली तो यहाँ कितना आएगा 16 आएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर है ना माता की एज, तो यहाँ 16 आ जाएगा। और 1 साल पीछे जाऊँ, 1 साल पीछे 1 ईयर अगो, 1 ईयर अगो, 1 ईयर अगो, तो ये कितना का होगा 15 का, और ये 3 का, क्या 6 गुना है, नहीं है ना 6 गुना, तो मतलब कि बी ऑप्शन नहीं होगी। अगर मैं यहाँ पे 25 ले लेता हूँ, 25, अगर यहाँ पे मैं 25 ले लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 25 ले लेता हूँ तो यहाँ कितना लेना पड़ेगा 25 का 6 गुना, सॉरी 25 का स्क्वायर 625, यहाँ कितना आएगा 624, यहाँ कितना आएगा 24, क्या 24 का 6 गुना है, तो आपको नहीं है ना। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम देखेंगे अगली ऑप्शन है 16, तो यहाँ मान लो डॉक्टर की एज 16 है,
तो मात्रा की एज कितनी होगी 16 का स्क्वायर 256, और एक हम कम करेंगे तो ये हो गया 255, और ये आ गया कितना 15। क्या 15 का 6 गुना है? नहीं है ना। तो मतलब कोई ऑप्शन सेटिस्फाई कर ही नहीं रही, सिर्फ एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रही है 5। जरूरत नहीं है x मानने की, है ना, नहीं है ना जरूरत, है ना। 5 उठाओ और 5 का स्क्वायर कर लो, है ना, ये वैसे कर ही लिया, दोबारा देख लो। मान लो डॉक्टर की 5 है तो ये कितनी हो जाएगी 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और 1 साल पहले ये 24 की हो जाएगी, और ये 1 साल पहले 4 का, तो इसका 6 गुना है कि नहीं है ना 6 गुना। बस ऑप्शन क्लियर हो गया। कोई डाउट है? ईजी था ना क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है अभी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है अभी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये जानवरों वाला, है ना। ये काफ़ी एग्जाम में आ जाता है इस तरह का, है ना। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। करके देखो इसको सोल्व कितना आ रहा है, ठीक है अभी। बताओ भाई कितना आ गया। देखो भी क्या है, दो तरीके से करेंगे हम। पहले डिटेल करेंगे, फिर हम इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे वो भी करेंगे। देखो क्या है कि इन अ ग्रुप ऑफ शेफर्ड एंड देयर शीप द टोटल नंबर ऑफ हेड्स आर 35 एंड द टोटल लेग्स आर 120। क्या कह रहा है कि भाई एक कोई ग्रुप है, उसमें एक तो भेड़े हैं, भेड़, और एक भेड़ को चराने वाले गडरिया। शेफर्ड्स क्या होते हैं? भेड़ चराने वाले, है ना, गडरिया। तो पता है जो गडरिया होते हैं उनके पैर कितने होते हैं? 2, है ना, 2 पैर। और शिप के कितने पैर होते हैं? 4, है ना। तो ये चीज़ है। तो जितने हेड हैं उतने ही क्या होंगे? लोग होंगे ग्रुप में, उतने जानवर होंगे, उतने पर्सन होंगे, है ना। तो 35, तो हम ऐसे लिख लेते हैं कि 35 है, 35, ठीक है भाई। कितने हैं? 35। तो 35 है, तो उस 35 में क्या है? उस 35 में कुछ शेफर्ड है ना। या फिर ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं अभी क्या कि जो शेफर्ड है और यहाँ पे क्या है? शिप है ना। यहाँ शिप लिख लेते हैं पूरा। तो आप बताइए शेफर्ड्स होते हैं उसके कितने पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं। और शिप के कितने होते हैं? 4 पैर होते हैं। कोई डाउट है भाई? क्लियर है ना। मान लो 2 पैर शिप के हैं और 4 पैर किसके हैं? 2 पैर शेफर्ड के हैं, 4 पैर किसके हैं? शिप के हैं, है ना। तो हम ऐसे मान के चलते हैं क्या कि 35 जानवर है। हम ये मान के चलते हैं कि शेफर्ड के 2 पैर हैं और शिप के कितने पैर हैं? 4। तो 2 पैर है तो इसको 2x मान लेते हैं, इसको 4x मान लेते हैं। यही हुआ अभी। तो 35 जानवर है टोटल, और हर एक शिप के कितने पैर हैं? 2। कितने पैर हैं? 2। मतलब ये हुआ कि मान लो 2 पैर किसके हैं? शिप के, और टोटल जने कितने हैं अभी? 35। कोई गलती करें अभी हम? हाँ जी, नहीं मैं डिटेल करा था ना पहले। अच्छा ठीक है, ओके। ये देखो भाई कैसे करते हैं, दोबारा देखो। ये देखो भाई यहाँ पे हैं आपके शेफर्ड, और यहाँ पे क्या है? शिप है। अब बताइए शेफर्ड होते हैं उसके कितने पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं। और शिप के कितने पैर होते हैं? 4 पैर। यही होते हैं ना। तो आप एक चीज़ बताओ आप मुझे क्या कि लेट कर लेते हैं हम, क्या लेट कर लेते हैं कि टोटल लेट कर लेते हैं क्या? छोड़ो रब करो सारी, कोई दोबारा करते हैं इसको। ऐसे करते हैं, तो हम ऐसे करते हैं अभी। मैं लिखता हूँ टोटल एनिमल्स कितनी हैं? टोटल एनिमल्स है 35। सही है अभी। टोटल एनिमल्स कितनी है? 35। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि लेट कर लेते हैं हम कि शेफर्ड कितनी है? शेफर्ड कितनी है अभी? x है। शेफर्ड कितनी है अभी? x है। तो मुझे ये बताओ
कि शिप कितनी हो जाएगी, शिप कितनी हो जाएगी भाई, टोटल जानवर 35 है, उसमें से अगर हम शेफर्ड को हटा दें तो क्या आ जाएगी, शिप आ जाएगी, है ना। अगर मैं 35 में से शेफर्ड को हटा दूं तो मुझे क्या मिल जाएगी, शिप मिल जाएगी। कोई डाउट है भाई। तो टोटल शेफर्ड x है और टोटल शिप कितनी है, 35 माइनस x है। क्लियर है इतनी बात है ना। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि टोटल जानवर थे 35, टोटल जानवर थे 35, और आपको पता है कि भाई जो शेफर्ड होते हैं उसे कितने पैर है, 2, और जो आपके वो है शिप है उसे कितने पैर है, 4। बात हो रही है भाई क्लियर। यहाँ कर लेते हैं भाई, बात हो रही है ना क्लियर। मुझे एक चीज़ बताओ कि टोटल शेफर्ड है कितनी, x है, टोटल शेफर्ड कितनी है, x है। तो टोटल शेफर्ड x है और उसके पैर कितने हैं भाई, हर एक शेफर्ड के 2 पैर है ना, तो 2 से गुणा कर देंगे तो ये हमें क्या मिल गया, टोटल शेफर्ड के पैर मिल गए। जो गडरिया है उनके क्या मिल गए, हमें टोटल पैर मिल गए कि नहीं मिल गए भाई। टोटल गडरिया है कितनी, x है, और रे गडरिया के कितने पैर है, 2, तो 2 से गुणा करेंगे तो हमें टोटल पैर मिल गए कि नहीं मिल गए, मिल गए। वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे क्या, कि हम ये देखेंगे कि टोटल हमारे पास बेडें कितनी हैं। तो आप देखो सर 35 माइनस x है, 35 माइनस x है, तो टोटल बेडें इतनी है, इनके पैर कितने कितने हैं, 4 4। तो ये टोटल पैर हो गए किसके, गडरिया के, है ना। ये टोटल पैर हो गए किसके, बेडों के। तो टोटल कुल मिला के पैर है कितने, 120 भाई। कुल मिला के पैर है कितने टोटल, 120। तो वैसे इसको सिंप्लीफाई करना है, यहाँ आ गया 2x, है ना, प्लस यहाँ आ गया 35 जो कितना होता है, 4 5 20, 4 3 12 2 14, है ना, 140 माइनस 4x बराबर कितना है अभी, 120। को डाउट है भाई, क्लियर है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ 2x प्लस का है, यहाँ 4x किसका है, माइनस का। तो 2x में से 4x गया माइनस का 2x, और ये 140 प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो 120 माइनस 140, तो माइनस 2x है वो किसके बराबर आ गया, माइनस 20 के। किसके बराबर आ गया भाई, माइनस 20 के। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 10 आ गई। तो x किसको माना था, शेफर्ड को। x किसको माना था, शेफर्ड को। तो अगर x की वैल्यू कितनी आ गई, 10, तो मुझे ये बताओ कि शिप कितनी होगी, 35 माइनस 10, तो कितनी आ गई, 25 आ गई। पूछा क्या है, द टोटल नंबर ऑफ शिप, तो शिप ही पूछा है, तो मतलब कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, ये है आपका डिटेल, है ना। इसको रिपीट कर देता हूँ एक बार फिर, कि टोटल एनिमल 35 है। मैंने माना शेफर्ड जो है वो x है, शेफर्ड क्या है, x, जो गडरी है वो x है ना। और जो शिप है, जो बेडे हैं, वो 35 माइनस x हो जाएगी, टोटल 35 है, उसमें से गडरिया को तो माइनस कर दिया, बच क्या गया, बेडे बच गई। ठीक है भाई। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने ये देखा कि टोटल गडरिए है कितने, x है, और उनके पैर कितने कितने हैं, 2 2, तो टोटल पैर कितने हो गए, 2x, है ना। क्लियर है। उसके बाद मैंने ये देखा क्या कि बेडें कितनी हैं, 35 माइनस x, और उनके पैर कितने कितने हैं, 4 4, 4 से गुणा कर दिए। तो यहाँ पे टोटल किसके पैर आ गए, बेडों के, और यहाँ टोटल पैर किसके आ गए, गडरिया के, और दोनों के पैर मिला के है कितने, 120। तो 2x में से 4x गया, माइनस 2x, और प्लस का 120 उधर गया, प्लस का 200 120 40 उधर गया, माइनस का हो गया, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 10। को डाउट है भाई, है ना। तो क्वेश्चन ईजी था ना। अब हम इसको समझेंगे कि इसको अगर शॉर्ट में करना हो तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते इसके शॉर्ट पे, यहीं पे इसको हम क्लीन कर रहे हैं। ठीक है भाई, कर दे रब, कोई डाउट तो नहीं है। अब हम इसको रब करते हैं। देखो भाई, इसको शॉर्ट में पेपर में कैसे करना है वो देखो। रब भी करते हैं सारों को। देखो भाई, ये देखो भाई, शॉर्ट में पेपर में कैसे करना है, पेपर में कैसे अप्रोच लेंगे, उस चीज़ पे हम चर्चा करते हैं। देखो, मान के चलो टोटल कितनी है अभी जानवर, 35 जानवर है, और जिसमें से मान लो 2 पैर गडरिया के हैं और 4 पैर किसके हैं, बेडों के है ना। तो बेडों के 4 पैर है, तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते, 2 + 2, तो एक गडरिया के जो 2 पैर है और बेडों के 2 + 2 पैर है, भाई 2 और 2 4 पैर, बात वही है। तो हमने देखा कि 2 पैर तो बेड के भी है, 2 पैर तो गडरिया के भी हैं। तो मतलब हम ये कह देंगे कि 35 के हिसाब से, मतलब कि 2 के हिसाब से 35 जानवर कितने पैर बन गए, तो 35 × 70, कितने पैर बन गए, 70। पर पैर होने कितने चाहिए, 120, पैर होने कितने चाहिए, 120, है ना। भाई मैंने ये देखा कि गडरिया के 2 पैर है, बेड के 4 पैर है, तो 4 को 2 + 2 भी लिख सकते हैं कि 2 पैर तो गडरिया के भी है, 2 पैर तो बेड के भी है ना। तो अगर इन 2 के हिसाब से 35 जानवर के कितने पैर बन गए, 70 पैर। तो जो एक्चुअल में पैर कितनी है, 120।
तो 120 में से 70 माइनस कर देंगे तो कितना आ गया, 50 आ गया। तो 50 पेयर एक्स्ट्रा आ रहे हैं भाई, आने 120 चाहिए थे, हमारे कितने आ रहे हैं, 70 पेयर आ रहे हैं। तो जो 50 पेयर एक्स्ट्रा आ रहे हैं वो किसके हैं, शिप के ही है ना, बेडों के ही है। तो 50 पेयर बेडों के एक्स्ट्रा आ रहे हैं। तो आप एक चीज़ बताऊं कि 2 पेयर से एक बेड बन रही है भाई, 2 पेयर से एक बेड बन रही है, तो 50 पेयरों से कितनी बेडें बनेगी भाई, सिंपल सी बात है, कितनी बेडें बनेगी, 25 बेडें बनेंगे ना, मतलब 25 बेड आ गई, मतलब जो शिप आ गई वो कितनी आ गई 25, और टोटल कितने 35, तो 35 में से 25 गया, तो ये शेफर्ड कितने आ गए 10, तो मतलब कि 10 गडरिए आ गए और 25 के आगे शिप। तो पेपर में ये अप्रोच लेनी है आपने, ठीक है ना, जरूरत नहीं है एक्स मारने की, ठीक है, वो तो आपको डिटेल बताया था ताकि आपकी जो लैंग्वेज है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्लियर है अभी ये सारा क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई सेलिंग अ टेबल एट ₹2600, शॉपकीपर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 30%, एट वट प्राइस शुड ही सेल द टेबल सो एज टू मेक अ लॉस ऑफ 30%। सेम वही क्वेश्चन है जो हमने पीछे किया था, ठीक है, जो प्लॉट वाला क्वेश्चन किया था ना, सेम वही क्वेश्चन है। आपने क्या करना होता है, ऐसे सीपी मार लेना 100, ठीक है, सबसे शानदार तरीका है, सीपी मार लिया आपने 100, तो मान लो आप क्या करो, सबसे पहले 30% का प्रॉफिट कमा रहे हो, 30% का क्या कमा रहे हो प्रॉफिट, और यहाँ पे आप 30% का क्या कमा रहे हो लॉस, 30% का लॉस। तो आप कितने में सेल करोगे, तो आप होगे जी देखो, जब हम 30% का प्रॉफिट कमा रहे हैं तो कितने में सेल करेंगे 130 में, जब हम 30% का प्रॉफिट कमाएंगे तो कितने में सेल करेंगे 30 में, है ना, 130 में। अगर मैं कहूँगी मैं 30% का लॉस कमा रहा हूँ तो कितने में सेल करेंगे 70 में, पर एक्चुअल में 130 में सेल नहीं कर रहे, एक्चुअल में कितने में सेल कर रहे हैं 2600 में ना, तो 1300 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 2600 को, तो 1 0 से 1 0 गई, तो 13 दूना 26, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 20, तो 70 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 70 यूनिट की वैल्यू आ गई 70 गुना 20 1400, तो हम 1400 रुपये में उसको क्या करेंगे सेल करेंगे, जब आपको 30% का लॉस चाहिए होगा, है ना, सही है। अगर वो आपसे ये पूछ ले कि उसको खरीदा कितने का होगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू 20 है, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो 2000, मतलब उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई 2000। अगर आपसे कॉस्ट प्राइस पूछे तो 2000 बता देना है, पर आपने वो पूछा कि 30% का लॉस कमा के वो कितने में सेल करेगा 1400 में लेस करेगा। कोई डाउट है भाई, आसानी है ना क्वेश्चन, ठीक है भाई। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है ना, एक हमने पीछे भी करके है सिंपल इंटरेस्ट का, एक और सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आ गया ना। आप देख पा रहे हो कि प्रॉफिट एंड लॉस के 2 क्वेश्चन आ गए और सिंपल इंटरेस्ट के भी कितने क्वेश्चन आ गए 2 क्वेश्चन आ गए, है ना। तो इसको कैसे करोगे भाई, ये देखो इसको कैसे करोगे, देख क्या रखा है कि हाउ मच टाइम फाइंड करना है, सम 1000 रुपीज़, सम का मतलब प्रिंसिपल होता है, टू गिव ₹250, मतलब आपको 250 क्या मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है एट 25% सिंपल इंटरेस्ट। तो जमा आसान क्वेश्चन है, तो आपको क्या फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है। तो आपको जो पढ़ा है उनको पता है कि टाइम निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है हमारे पास, SI × 100 अपॉन में क्या होता है भाई प्रिंसिपल गुणा रेट, है ना भाई, यही होता है डायरेक्ट फॉर्मूला। तो SI कितना है 250 गुणा 100 अपॉन में भी प्रिंसिपल कितना है 1000 और रेट कितना है 25%, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, है ना, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गई और 25 से 25 कैंसिल हो गया, दैट मीन्स आपका एक आंसर आ गया, मतलब 1 साल। कितना टाइम लगेगा 1 साल। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था ये, है ना, काफ़ी आसान क्वेश्चन था। कोई डाउट है अभी, क्लियर है ना, क्लियर है अभी, ठीक है अभी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखो भी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है अभी बताओ, टाइम एंड वर्क का। तो टाइम एंड वर्क का भी पहले क्वेश्चन आया था ना एक, है ना, 100% एफिशिएंट वाला, मतलब कि 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रॉफिट लॉस से भी 2 क्वेश्चन, है ना, उससे सिंपल इंटरेस्ट से भी 2 क्वेश्चन और टाइम एंड वर्क से भी 2 क्वेश्चन आ गए। तो ये कुछ टॉपिक्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन पे आपने कुछ ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है भाई। तो देखो कैसे करते हैं कि हम क्या कह रहे हैं, A एंड B कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज। भाई स्टेटमेंट पढ़ो आप, ठीक है, क्या कह रहे हैं, देखो भी क्या कह रहा है कि A एंड B कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज। A और B जो है वो मिलकर किसी काम को, A और B जो है वो मिलकर किसी काम को 20 डेज में कर रहे हैं, ठीक है भाई। वहीं पे B और C मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, B और C मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं अभी, बोलो कितने दिन में कर रहे हैं,
बी और सी 10 दिन में, वेरी गुड। बी और सी दोनों मिलकर कितने दिन में करें? 10 दिन में, है ना। और सी और ए 12 दिन में, वेरी गुड भाई। सी और ए 12 दिन में। तो यहाँ पे अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तीनों का तो अभी कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 20 10 12 का कितना आ जाएगा? 60। तो एलसीएम आ जाएगा 60। मतलब टोटल काम मैं 60 मान लेता हूँ। तो 20 दिन में 60 काम कर रहा हूँ, एक दिन में कितना करूँगा? 3, वेरी गुड भाई। 10 दिन में 60 काम, एक दिन में 6। 12 दिन में 60, एक दिन में 5, वेरी गुड भाई। तो यहाँ पे मैंने देखा कि ए और बी की जो एफिशिएंसी है, ए और बी की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है? 3 है। बी और सी की कितनी एफिशिएंसी है अभी? 6। और सी और ए की एफिशिएंसी कितनी है अभी? 5। अगर मैं इन सारों को जोड़ता हूँ, अगर मैं इन सारों को ऐड करता हूँ तो कितना आता है भाई? तो ए और ए कितना आ जाएगा? 2A। बी और बी कितना आ जाएगा? 2B। सी और सी कितना आ जाएगा भाई? 2C आ जाएगा, है ना। इजी है। इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 14। तो 2 कॉमन ले लो यहाँ से। तो A प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 14। तो 2 से डिवाइड करोगे तो ए बी सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? ए बी सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 14। भाई ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 14। ए बी सी की तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 14। ए बी सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 14। तो तीनों की एफिशिएंसी 14 आ गई। तो मुझे एक चीज़ बताओ, ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है? ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है? हाँ जी, हाँ बटा 2 आएगा भाई, सॉरी, हाँ बटा 2 आएगा, वेरी गुड भाई। हाँ यहाँ देखो, यहाँ देखो भाई, 14 को 2 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा भाई? 7। तो ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 7। तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 7, है ना। तीनों की एफिशिएंसी आ गई 7। तो तीनों की 7 आ गई। ए और बी की कितनी है? ए और बी की 3 है। ए और बी की 3 है। सी की कितनी होगी? 4, है ना। सी की कितनी होगी? 4। यहाँ ले लेते, सी की 4 होगी। वही मैं बात करूँ कि बी और सी की 6 है। बी और सी की कितनी है? बी और सी की 6 है। तो ए की कितनी होगी? 1, वेरी गुड। ए की कितनी होगी? 1। वही मैं बात करूँ कि सी और ए की 5 है। सी और ए की 5 है, मतलब कि सी और ए की 5 है। तो बी की कितनी होगी? 2, है ना, क्योंकि तीनों के मिला के 7 है ना। वो तो यहाँ से आप चीज़ों को कर ही लोगे ऑब्जर्व। उसके बाद पूछा क्या है? फाइंड द टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क इफ़ ऑल 3 वर्क टुगेदर। अगर तीनों मिलकर काम करें तो कितने दिन में करेंगे भाई? अगर तीनों मिलकर काम करें तो कितने दिन में करेंगे भाई? ये देखो भाई, टोटल काम है कितना? 60। और काम इन तीनों से करवाना है। 6 और 3 9, 9 और 5 14, है ना। कितना भाई? 60/14, सही है। इसको भाग करोगे तो 14 चौके 56 और रिमाइंडर कितना आ गया? 6 और बटा 14। तो 2 के पहाड़ पे काट दो, 2 3 6, 2 7 14। तो आंसर आ गया 4 से 3/7, मतलब इतने। हाँ जी, नवी वैल्यू, अच्छा हाँ हाँ ठीक है, सॉरी भाई, मिस्टेक क्या हो गई भाई, क्योंकि मैंने जो यहाँ पे एफिशिएंसी ली है ना वो कंबाइंड एफिशिएंसी है, ए और बी की 3। आपने गलती नहीं करना, ये क्या हो गया भाई, आपने गलती नहीं करना पेपर में। ये जो एफिशिएंसी आई है ना, ये एफिशिएंसी आई है, ये कंबाइंड एफिशिएंसी है। क्या है? कंबाइन, ए और बी की, बी और सी की, और सी और ए की, है ना। ये कंबाइंड एफिशिएंसी है, ये मिस्टेक नहीं करना आपने। आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं हल्का सा, यहाँ से हल्का सा इरेज कर लेते हैं अभी, है ना। क्या होगा यहाँ पे आप देखोगे, क्या देखोगे भाई, टोटल काम 60 है, तो 60 काम इनसे करवाना है, इनसे थोड़ी करवाना है, ये तो कंबाइंड एफिशिएंसी है। तो ये 4 और 2 6, 6 और 1 7, तो 60/7 भाई, 60/7 दिन में अपना काम ये क्या है, पूरा करेंगे। है ऑप्शन में? हाँ जी, डी ऑप्शन है ना। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होगी, है ना। कोई डाउट है भाई? क्लियर है सारा, है ना। वेल डन भाई, वेरी गुड। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी ये चीज़ें क्लियर हो रही होगी, है ना। तो हमने कितने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए? 10 क्वेश्चन, है ना। अब बस थोड़े क्वेश्चन हो रहे हैं, वो और हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या ये तो भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है ना, कि ईच साइड ऑफ अ पॉलीगन इज 2.9 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड इट्स पेरीमीटर इज 17.4 सेंटीमीटर, हाउ मैनी साइड्स डज द पॉलीगन हैव। तो इस तरह में अगर वो पॉलीगन की बात कर रहा है तो रेगुलर पॉलीगन की बात कर रहा होता है। रेगुलर पॉलीगन का क्या मीनिंग होता है कि सारी साइड्स इक्वल है और सारे एंगल्स इक्वल है ना, उसको बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन। ठीक है भाई, जैसे मान लो ये एक स्क्वायर है, ये मैंने एक स्क्वायर ले लिया, तो बताइए स्क्वायर जो होता है वो रेगुलर पॉलीगन होता है। क्यों? क्योंकि सारे एंगल्स इक्वल है, सारी साइड्स इक्वल है। अगर मैं इसके पेरीमीटर की बात करूँ तो पेरीमीटर ऐसे निकलता है, क्या पेरीमीटर, एक तो पेरीमीटर आपने ये सुना होगा कि सम ऑफ ऑल साइड,
है ना, सम ऑफ ऑल साइड। और एक हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड की साइड कितनी है, बात हो रही है ना क्लियर, नंबर ऑफ साइड, साइड कितनी है, मल्टीप्लाई ईच साइड कितनी है। भाई इस तरह से भी हम इस चीज़ को देख पा रहे होंगे। जैसे मान के चलो मैं कहूँ कि ईच साइड ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो इसका पेरीमीटर आप ऐसे भी निकाल सकते हो, नंबर ऑफ साइड कितनी है 4, मल्टीप्लाई ईच साइड कितनी है ए, तो क्या हो गया भाई 4a, ये क्या हो गया आपका पेरीमीटर हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। तो हम इस चीज़ को इस तरह से भी देख सकते हैं कि अगर आप नंबर ऑफ साइड, ये तब भी होगा जब क्या होगा, रेगुलर पॉलीगन होगा। क्या होगा भाई, रेगुलर पॉलीगन होगा। ये आप रेक्टेंगल में नहीं कर सकते क्योंकि रेक्टेंगल में चारों साइड बराबर नहीं होती है ना। ये हम तभी करेंगे जब सारी साइड क्या होगी इक्वल। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे कि साइड कितनी है और एक साइड कितनी है, तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा, पेरीमीटर। क्या निकल के आएगा, पेरीमीटर। इसको इरेज कर रहा हूँ मैं, है ना। उम्मीद करते हैं कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, है ना। जैसे मान के चलो पेंटागन होता है, जैसा ये पेंटागन है इस तरह से, तो इसकी सारी साइड क्या है, इक्वल है। तो इसको मैं इससे भी लिख सकते हैं 5 × a, ये मान लो a है, a, ठीक है भाई, 1 2 3 4 5, तो 5 × a, तो ये क्या हो गया, पेरीमीटर हो गया ना क्लियर, है ना। अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो भी इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जब आसान क्वेश्चन है ये। देखो भी जैसे मैं कहूँ कि पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला होगा भाई नंबर ऑफ साइड मल्टीप्लाई ईच साइड, भाई यही होगा, है ना। n क्या होगा, नंबर ऑफ साइड, और पेरीमीटर में दे रखा है कितना दे रखा है भाई 17.4 इज इक्वल टू n, और ईच साइड कितनी है 2.9, तो यहाँ पे आ जाएगा 17.4 बटा में 2.9 इज इक्वल टू n। तो यहाँ पे देखोगे कि जब ये डेसिमल हटाओगे आप, क्या हटाओगे डेसिमल, तो हाँ जब आप डेसिमल हटाओगे तो इस तरह से आ जाएगा भाई 174, इसका डेसिमल बटा में आ जाएगा, है ना, और इसका डेसिमल ऊपर चला जाएगा, मतलब 29 और 10 ऊपर चला जाएगा, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, और 29 के पहाड़े में कितने पर आता है 6 पे, तो आंसर कितना आ गया अभी 6। तो कितनी साइड होगी भाई, नंबर ऑफ साइड कितनी होगी 6, को डाउट है, क्लियर है भाई, नंबर ऑफ साइड कितनी होगी 6, तो अब बी ऑप्शन जो राइट हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात, है ना, कि नंबर ऑफ साइड n को गुणा कर देंगे ईच साइड से, तो इसको भाग करोगे तो 6 आ जाएगा, है ना। इजी है, ठीक है भाई, इजी है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना, टिक कर दिए 6 ऑप्शन। अब देखो बिला बस 2-3 क्वेश्चन और रह गए। ये कह रहे हैं कि द एवरेज स्कोर ऑफ शिवानी इन 5 सब्जेक्ट इज 53, लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट स्कोर इन 1 सब्जेक्ट वाज रीड एज 41 इंस्टेड ऑफ 51, फाइंड द करेक्ट एवरेज स्कोर। ठीक है, क्या कह रही है, ठीक है, क्या कह रही है, देखो इसका है ना एक करंट एवरेज निकालने का फॉर्मूला भी होता है। अगर आप करंट एवरेज निकालना चाहते हो डायरेक्ट, है ना, करंट एवरेज, अगर आप करंट एवरेज निकालना चाहते हो तो इसका फॉर्मूला भी होता है कि टोटल सम कर लो, है ना, सम तो आता है ना करना, सम का भी फॉर्मूला होता है क्या, सम का कि एवरेज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना। तो पहले आप सम निकाल लो, फिर सम लिख लो, फिर जो करेक्ट है उसको प्लस कर दो, और जो माइनस है उसको माइनस कर दो, जो रॉन्ग है रॉन्ग, और डिवाइड में लिख लो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है भाई। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे 5 सब्जेक्ट है, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 5, और एवरेज कितनी दे रखी है 53। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं क्या, कि द एवरेज स्कोर ऑफ शिवानी इन 5 सब्जेक्ट इज 53, लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट स्कोर इन 1 सब्जेक्ट वर रीड एज 41 इंस्टेड ऑफ 51। मतलब क्या कह रहे हैं कि शिवानी ने एक कोई स्कोर किए, आप कोई स्कोर उसने क्या बोलते हैं उसको, कोई मार्क्स उसने क्या किए हैं, लिए हैं टेस्ट के अंदर। तो क्या है कि 5 सब्जेक्ट की जो एवरेज है वो कितनी है 53 है, 5 सब्जेक्ट की एवरेज कितनी है 53 है ना। क्लियर है इतनी बात। फिर उसने क्या कि एक सब्जेक्ट में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, है ना, एक सब्जेक्ट में क्या कर दी, थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। क्या मिस्टेक कर दी भाई, मिस्टेक ये कर दी कि 51 की जगह उसने 41 ले लिया, है ना। उसको लेना कितना था अभी, एक सब्जेक्ट, जैसे 5 सब्जेक्ट थे 1 2 3 4 5, और टोटल जैसे टोटल नंबर थे, उसमें मिस्टेक ये हो गई कि एक की जगह उसने 51 लेना था, उसकी जगह क्या ले ली 41। तो इसका मतलब अगर उसके टोटल एवरेज में जो चेंजिंग आएगी वो कितने की चेंजिंग आएगी, तो 10 मार्क्स की चेंजिंग आएगी, है ना, 10 मार्क्स की। पहले हम ऐसे सोच समझ लेते हैं फॉर्मूले से
पहले हम फॉर्मूले से समझ लेते हैं कि फॉर्मूले से कैसे करेंगे, है ना। फॉर्मूले से, तो फॉर्मूले से ऐसे करोगे आप कि सम कैसे निकालोगे भाई, 5 को मल्टीप्लाई कर दो, 5 को मल्टीप्लाई कर दो किससे, 53 से, तो यहाँ से आपका क्या निकल गया, सम निकल गया। फिर प्लस कर दोगे क्या अभी आप, करेक्ट कितना है 51, 51 सही था, और रॉन्ग क्या है 41, और डिवाइड कर दोगे भी क्या, टोटल कितने ऑब्जर्वेशन है 5। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। ये आपने करके देखना है, 53 को 5 से मल्टीप्लाई करके यहाँ से कैलकुलेशन करके सोल्व करना है, ठीक है भाई। फॉर्मूले से तो आप इस तरह से करोगे, है ना। अगर मैं कहूँ इसको और जल्दी कैसे करना है ना, और इसकी क्या अप्रोच हो सकती है सोल्व करने की, वो देखो, है ना। इस फॉर्मूले को नोट कर लेना आप, है ना। बाकी हम इसको और तरीके से देखते हैं कि आपने एग्जाम में कैसे करना है। देखो भी एग्जाम में हम ऐसे करेंगे कि उसकी एवरेज है कितनी 53, एवरेज है कितनी भाई 53, पर ये आपको पता है सही एवरेज तो है नहीं। क्यों सही एवरेज नहीं है, क्योंकि उसको 51 को 41 मान लिया था, है ना। तो उसने क्या किया है, उसने 51 को, मतलब ये तो प्लस का है, और माइनस का, जो प्लस सही होगा उसको प्लस में लिखेंगे और जो गलत होगा उसको माइनस में लिखेंगे। तो उसने 51 को 41 मान लिया, तो कितने की मिस्टेक कर दी, प्लस 10 मार्क्स की, है ना, प्लस 10 मार्क्स की। अगर यहाँ पे आंसर माइनस में आ रहा है तो माइनस करेंगे, अगर प्लस में आ रहा है तो प्लस करेंगे। तो 10 मार्क्स की उसने मिस्टेक करी है, तो मार्क्स है, हम क्या निकालनी है एवरेज। तो कितने ऑब्जर्वेशन है 5, तो 5 कम 5, 5 दूनी 10, तो मतलब कि उसको 2 की और बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। बात हो रही है ना क्लियर, उसको 2 की और बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। तो बस इसमें 2 ऐड कर दो, 52 में 2, 53 में 2 जोड़ा कितना आ गया 55। तो उसकी जो होनी चाहिए एवरेज वो कितनी थी 55 थी, तो हो थी कितनी पहले 53। तो 2 की कमी है वो पता चल गया ना कैसे थी, उसने 10 मार्क्स कम मानने थे, है ना। मानने थे 51 पर मानने कितनी है 41। बात हो रही है ना क्लियर, मतलब 10 की कमी किस पे 5 पे। तो ये चीज़ है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो गया होगा 12वां क्वेश्चन, है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा 55। बाकी फॉर्मूले से भी कर सकते हो, है ना, इस तरीके से भी कर सकते हो, आप पे है वो डिपेंड करता है, ठीक है भाई। अब आज भी 30 नंबर क्वेश्चन पे तो कह रहा है कि भाई 2 अंकों की कोई संख्या है, मान लो एक x है और एक y है, कोई 2 अंकों की संख्या है, तो उसका जोड़ कितना आ रहा है 8। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 8, द डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल नंबर एंड द, भाई ये तो डिजिट है, भाई ये डिजिट है, ये नंबर नहीं है, है ना। ये क्या है डिजिट है भाई, 2 अंक है, जैसे x y है, अगर मैं वो x y है तो 2 अंकों की संख्या है, ये 2 अंकों की क्या है संख्या है। अगर मैं इससे संख्या बनाना चाहूँ तो कैसे बना सकता हूँ, तो भैया आप हो गए, देखो सर एक तरीका होता है, जिसने प्लेस वैल्यू पढ़ी है ना प्लेस वैल्यू, जिसने प्लेस वैल्यू पढ़ी है उसको इस चीज़ का पता है। जैसे मैं कहूँगी भी 27 है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो आप हो गए सर ये 2 कहाँ पे आ रहा है 1 टेंस पे, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 7 कहाँ पे आ रहा है 1 पे, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 10 20 प्लस 7 1 7, तो देखो जोड़ोगे तो कितना आएगा 27। तो मतलब किसी को एक्सप्रेस कर सकते हैं इस तरह से, है ना। जैसे मैं कहूँगी 3 5 2 है, इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो 3 × 1 10 100, प्लस 5 को कैसे कर सकते हैं 1 10, और 2 को कैसे कर सकते हैं 1। तो इस तरह से किसी नंबर को एक्सप्रेस किया जा सकता है ना। तो वैसे हम यहाँ पे ये देखेंगे क्या देखेंगे भाई, यहाँ पे क्या देखेंगे कि अगर 2 अंकों की संख्या है तो हम इसको एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं। तो आप हो गए देखो सर इसको ऐसे कर सकते हैं, ये 10 है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये 1 है तो इसको 1 से। तो कोई भी नंबर होता है वो इस फॉर्मेट में होता है ना। तो 10x + y, है ना, ये चीज़ है। तो ये था ओरिजिनल नंबर, ये हमारा क्या है ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर, है ना, ये हमारा ओरिजिनल नंबर है। और ये हमारे अंक है, एक्स वाई नंबर नहीं है, एक्स वाई डिजिट है, एक्स वाई डिजिट। तो ये कह रहा है कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 8, कि 2 अंकों की संख्या के जोड़ कितना है 8 आ रहा है, पर संख्या एक्चुअल में ये है 10x + y। और जब वो कहता है कि द डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 18, तो वो कह रहे हैं कि अगर हम डिजिट को रिवर्स कर दें, x की जगह y लिख दे, y की जगह x लिख दे, अगर हम डिजिट को रिवर्स कर दें yx, है ना, yx कर दे तो क्या होगा, तो इसको क्या लिखेंगे फिर 10x + x, तो फिर ये होगा, है ना। तो इनका जो डिफरेंस है 10x + y इज इक्वल टू, सॉरी भाई, इनका जो डिफरेंस है वो कितना है भाई, कितना है डिफरेंस, यहाँ पे y आएगा ना, यहाँ y आएगा, ठीक है भाई, सॉरी यहाँ y आएगा भाई, इरेज, है ना। yx, तो यहाँ है 10y + x,
है ना, तो ये ओरिजिनल नंबर है, ये न्यू नंबर है ना। ये न्यू नंबर है ना 10y + x, तो इनका डिफरेंस कितना है 8 है, 18। तो इस तरह से, तो ये क्वेश्चन की लैंग्वेज है ना। कह रहा है कि पहले कोई संख्या xy थी तो इसको हम 10x + y लिख सकते हैं, ये मेरा ओरिजिनल नंबर है ना। उसके बाद क्या कहता है कि अंकों को रिवर्स कर दिया, अंकों को क्या कर दिया रिवर्स, तो yx बन गया yx, तो फिर ये होगा 10x + y, तो ये बन गया न्यू नंबर, ये बन गया भाई क्या न्यू नंबर है ना, और ये बन गया हमारा ओरिजिनल नंबर। तो इनका डिफरेंस कितना है 18। तो यहाँ से सोल्व करके इक्वेशन की, है ना, क्योंकि x + y 8 है, और यहाँ से भी सोल्व करके x y को कंपेयर करके दोनों इक्वेशनों को, यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, तो यहाँ से इक्वेशन को सोल्व करके आप x y की वैल्यू निकाल सकते हो, है ना। पर आपने पेपर में इतना डिटेल, इतना बड़ा नहीं करना होता पेपर में, है ना। पेपर में हमने क्या करना है, ऑप्शन की हेल्प से करना है। किसकी हेल्प से, ऑप्शन की हेल्प से, है ना। इसको सोल्व करके आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सोल्व करके आप क्या कर सकते हो, एक्स वाई की वैल्यू निकाल सकते हो, है ना। पर पेपर में कैसे करना है वो देखो, ये हो गया ना कंसेप्ट क्लियर कि पहले नंबर कैसा था, पहले नंबर था 10x + y, है ना, और अब नंबर कैसा है 10y + x, और इनका जो डिफरेंस है ओरिजिनल और न्यू नंबर का कितना है अभी 18। तो यहाँ पे दो इक्वेशन बन गई, और दो इक्वेशन को सोल्व करने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा हल्का सा, है ना। तो पेपर में कैसे करना है ना, बहुत कम टाइम में पेपर में, उस पर हम थोड़ी सी क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है भाई। अब देखो हम इसको इरेज कर रहा हूँ मैं, पेपर में कैसे करना है वो देखो। देखो भी आपको एक नंबर दे रखा है ऑप्शन में, ये 26 है, ये 62 है, ये 71 है, ये 53 है ना, ये कोई नंबर है। ये कह रहा है कि अंकों का जोड़ कितना है 8, अंकों का जोड़ कितना है 8। तो यहाँ देखो 2 और 6 कितना है 8, 6 और 2 8, 7 और 1 8, 5 और 3 8, मतलब कि चारों ऑप्शन भी 8 8 दे रहा है अभी, हो रहा है ना क्लियर। तो हमें तो बस ये देखना है कि किस नंबर का रिवर्स करने पे, किसी नंबर का रिवर्स करने पे अगर हम उसका डिफरेंस लेते हैं तो कितना आना चाहिए 18, बस क्वेश्चन खत्म। इसके बाद वही क्वेश्चन क्या हो गया खत्म। जैसे देखो 62 है, अगर इसका रिवर्स कर दूँ तो कितना बन जाएगा 62, 62 - 26, भाई यही होगा। अंकों का रिवर्स करेंगे और उनका डिफरेंस कितना आएगा 18। फिर यहाँ पे देखो इसका रिवर्स करोगे कितना आएगा, अभी ये तो 62 ही है, -26, ये तो सेम ही हो गया ना, ये सेम ही हो गया। यहाँ पे 52 था, ठीक है चलो कोई ना, यहाँ 71 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 17, अंकों का रिवर्स कर देंगे 17, है ना। और यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई 53 में से क्या माइनस करेंगे 35, है ना। तो जो नंबर आपको 18 देगा भाई हमने क्या कर दिया, ओरिजिनल नंबर ले लिया और अंकों का क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। जो नंबर आपको डिफरेंस 18 ला के देगा वो आपका आंसर हो जाएगा, है ना। क्या 62 में 26 जाएगा, 18 आ जाएगा, नहीं आएगा, ये आ जाएगा नहीं, यहाँ पे मतलब यहाँ पे आ जाएगा 18। तो मतलब जो दो संख्या है वो 53 और 35 है ना। 53 का अगर हम रिवर्स करते हैं 35 आएगा, और उनका रिवर्स लेते हैं तो 18 आ जाएगा। तो बातें हो रही है ना क्लियर, मतलब आपको डिटेल करने की जरूरत है ही नहीं, है ना। एक्स मान के तो ऐसे क्वेश्चंस ऑप्शन से हो जाते हैं, है ना। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 13 क्वेश्चन हो गए, बस 1-2 क्वेश्चन और रह गए, है ना। ये देखो भाई, ये क्वेश्चन है, कितना शानदार क्वेश्चन है कि ए एंड बी टुगेदर। ये किसका क्वेश्चन है भाई, ये किस टॉपिक से क्वेश्चन है बताऊँ। हाँ जी, ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है, ये शायद रेशो का क्वेश्चन लग रहा है। रेशो ही है, रेशो में करते थे हम इस तरह के क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि भाई ए और बी के पास दोनों के पास कितने रुपए हैं 2310। वो कह रहा है कि ए की अमाउंट का 4/15, ए की अमाउंट का 4/15 इक्वल है बी की अमाउंट के 2/5 के बराबर है, और हमने बताना है बी के पास कितने रुपए है ना। इजी क्वेश्चन है। तो क्या होगा अभी देखो कि ए की अमाउंट का, भाई ए की अमाउंट है कितनी, भाई ए की अमाउंट का 4/15 जो है वो बराबर है किसके, बी की अमाउंट का 2/5। तो बी मल्टीप्लाई में इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, और 2/5 यहीं रहेगा, और 4/5 इधर जाके क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल 15/4। 5 कम 5, 5 के 15, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये आ गया 3/2, है ना। 3/2 आ गया। ए की वैल्यू 3 आ गई, बी की वैल्यू 2 आ गई, और दोनों के मिला के वैल्यू कितनी है भाई, एक के पास 3 धन है, बी के पास 2 धन है, दोनों के पास मिला के कितना धन है 5, और क्वेश्चन में कितना दे रखा है 2310। तो 5 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 2310 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 5 के 20, 23 में से 20 गया 3, फिर आया 1 31, 5 के 30, 5 दूनी 10, 462। क्लियर है इतनी बात।
1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 462। किसकी निकालनी है? बी की। किसकी? बी की। ये लिखा हुआ देन हाउ मच अमाउंट डज बी हैव, बी के पास कितनी अमाउंट है? तो 1 यूनिट की वैल्यू 462 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी भाई? 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 2 यूनिट की वैल्यू, तो 2 दूनी 4, ठीक है, 2 के 12, 1 कैरी, 2 चौके 8 रहेगा 9, 924। कितना होगा भाई? 924 रुपये। तो बी के पास कितनी होगी? 924। अगर पूछे ए के पास कितनी होगी, है ना, तो 1 यूनिट की वैल्यू 462 है, तो ए के पास कितनी होगी? 3 गुणा 462 है ना, आंसर आ जाएगा। हो रहा है भी क्लियर है ना? वेरी गुड, क्लियर है भाई? हो रहा है भी क्लियर सारों को? वेरी गुड भाई। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, 15वां क्वेश्चन, ठीक है, कि शाम स्टडीज 3 से 1/2 आवर्स डेली, आउट ऑफ विच ही स्पेंड्स 1 and 1/5 hours on the studying mathematics. How much times does he spend on studying other subject? क्या कह रहा है अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक शाम है जो कि डेली 3.5 घंटे पढ़ता है ना। शाम जो डेली कितने घंटे पढ़ता है? 3.5 घंटे पढ़ता है, ठीक है भाई। फिर कह रहा है कि वो जो मैथमेटिक्स को कितना टाइम दे रहा है? 1 सही 1/5। मैथ को कितना टाइम दे रखा है? 1 सही 1/5। तो कह रहा है कि बाकी सब्जेक्ट को कितना टाइम देगा, है ना, बाकी सब्जेक्ट को कितना टाइम देगा। तो देखो क्या है कि वो क्या कर रहा है, कुछ मैथ को टाइम दे रहा है ना, और कुछ वो क्या दे रहा है, अदर को टाइम दे रहा है। तो दोनों को मिला के टोटल कितना टाइम दे रखा है? 3 सही 1/2। क्या लिख सकते हैं? 3 दूनी 6 और 1 7। इसको हम 7/2 लिख सकते हैं, है ना, 7/2 आवर्स। मतलब वो मैथ को और अदर को मिला के कितना टाइम दे रखा है? 7/2। सही है। मैथ को कितना टाइम दे रहा है अभी? 5 कम 5, 5 और 1 6, 6/5। तो मैथ को दे रहा है 6/5, सही है ना, प्लस अदर, ठीक है भाई, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई? 7/2। बस उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो अदर को कितना टाइम देगा भाई? वो 7/2 माइनस 6/5। तो एलसीएम लोगों तो कितना आ जाएगा भाई? 10। तो 10 को 2 से भाग किया, 5 5 आते 35, माइनस, ठीक है भाई, माइनस 10 को 5 से किया 2, 2 6 12। बताओ फिर 35 में से 12 गया, 23 आ गया, 23/10। तो भाग करोगे तो 10 दूनी 20, रिमाइंडर कितना बचा? 3, और बाकी से करें 10 से, तो 2 से 3/, ठीक है भाई। तो इतने टाइम में करेगा 2 से 3/10, सॉरी भाई, बी ऑप्शन। तो 2 से 3/10। तो आज हमने जो क्वेश्चंस किए हैं वो हमने 15 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, है ना, सारे के सारे जो है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है ना, पंजाब पुलिस कांस्टेबल के। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। कई बार क्वेश्चन रिपीट भी हो जाता है ना, तो हो सकता है वहाँ पे भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे। अगर आपको लगता है कि वाकई में सेशन आपके लिए हेल्पफुल है तो आप हमसे ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं, है ना, ज्ञानम अबोहर आके। तो काफ़ी बच्चों ने यहाँ से पढ़कर, काफ़ी बच्चों ने सिलेक्शन लिया है हमसे पढ़कर, ठीक है ना। तो आप भी यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो, है ना, और आप भी अपने रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, है ना। तो अगर आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपके लिए नई वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू।